एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब 1930 में अमेरिका में इस बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी। 2025 तक 2 करोड़ लोग इस बिजनेस में आएंगे। आज 1 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं और 2025 तक इसके 45% की ग्रोथ लेने की संभावना है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जहां पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। आपके रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। आपको कोई आरक्षण नहीं लेना होता है, जहां पर केवल आपकी काबिलियत देखी जाती है। फिर भी इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी इसमें करोड़ों लोग फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है इसमें लोगों के फेल होने के? आज मैंने इस वीडियो में वो सारे के सारे रीजन बताए हुए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको वो सारे रीजन पता चलेंगे जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में आने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो इसमें है और इसकी खासियत भी वो माना जाता है, वो है बिना इन्वेस्टमेंट के लोगों का इसमें आ जाना। जहां पर आने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। आप केवल कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद लोग उन्हें घर में भी यूज कर लेते हैं, उनको रिटेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं तो लोगों की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। लोग ऐसा नहीं फील कर पाते हैं कि उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है। आप एक दुकान खोलते हैं जिसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए होंगे, तो आपके सर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पैसे को वापस लेने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। और अगर आपको घाटा भी पड़ रहा होगा फिर भी आपको वो दुकान चलाए रखनी होती है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जहां पर केवल एक शॉपिंग की तरह आप कुछ प्रोडक्ट खरीद लेते हो, जैसे हम शॉपिंग में खरीदते हैं, और शॉपिंग को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। आपने कोई पैसा दिया, आपको कोई चीज मिल गई और आपने घर में यूज कर ली, वो एक शॉपिंग हो जाती है। लोग इसको शॉपिंग की तरह करते हैं और एक जिम्मेदारी की तरह नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोग इसको बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है एक बिजनेस की तरह। जो दूसरा रीजन है वो भी सेम ही है। जैसे यहाँ पर आने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो जहां से जाने पर उनको कोई लॉस भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा बिजनेस लगाया है, उसमें आपने काफी पैसा लगाया होता है, तो बाजार में आपने देखा होता है बहुत से व्यापारियों को आप अपने आसपास देखते हो कि उनका बहुत सा पैसा बाजार में लगा होता है। लोगों के पास उनका उधार फंसा होता है, तो वो उस बिजनेस को चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जहां से जाने पर आपको कोई भी लॉस नहीं होता है और लोगों को कोई भी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता है। जब वो कर नहीं पाते हैं तो बहुत जल्दी क्विट करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी नुकसान, कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है बिना ट्रेनिंग और बिना इस बिजनेस को सीखे इसको करना शुरू कर देना। जो भी व्यक्ति इसमें आता है जो फेल होता है, वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है, ना ही सीखता है। वो आज बिजनेस में आया है, वो कल इस बिजनेस को करना चाहता है और कल ही पैसे कमाना चाहता है, जिसके रिजल्ट उसको बहुत ही घटिया मिलते हैं। और वो क्या करता है, फिर बिजनेस को क्विट कर देता है। उसको लगता है बिजनेस नहीं चलेगा। दुनिया में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपको वो काम सीखना होता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है। आप कोई भी दूसरा बिजनेस करेंगे तब भी आपको बाजार को एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत ही चीजों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब आप उस बिजनेस में कामयाब होते हो। आप दुकान डालते हो तो लगभग आपकी दुकान 3 साल नहीं भी चलती, तब भी आप सीखते हो, दूसरों से सीखते हो कि कैसे वो दुकान चलानी है या बिजनेस कैसे चलाना है। जहां पर बिना सीखे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और वो दोष बिजनेस को देना शुरू कर देते हैं। जो 4 नंबर का रीजन है वो है फोकस ना देना। बहुत से लोग इसमें आते हैं, वो कोई ना कोई दूसरा काम जरूर कर रहे होते हैं। वो या तो जॉब पे होते हैं, या फिर वो किसी व्यापार में होते हैं, या दूसरा कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। वो उस काम की ओर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन इसको करने के बाद बिल्कुल भी इसके ऊपर फोकस नहीं देते हैं। अगर आप इस बिजनेस के ऊपर दिन में 4 या 5 घंटे भी फोकस देते हो, या 3 घंटे भी बिल्कुल फोकस के साथ ये बिजनेस करते हो, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन लोग बिना फोकस के, बिना मेहनत के इस बिजनेस को करते हैं और केवल अपने दूसरे काम की ओर ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इस बिजनेस से उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। तो वो बिजनेस को धीरे 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 बिल्कुल क्विट कर जाते हैं और फोकस नहीं दे पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है इस बिजनेस से लोगों के क्विट कर जाने का, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ना कोई काम होता है और उनका काम चल रहा होता है और उनको पैसे आ रहे होते हैं। जो 5वां कारण है लोगों के फेल होने का है, वो है अपने ही तरीकों से काम करना। किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल होते हैं, किसी भी बिजनेस को करने के तरीके होते हैं।
लेकिन जहाँ पर लोग जिस भी फील्ड से आते हैं वो अपने ही तरीकों से, अगर कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर के तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर देता है, अगर कोई इंजीनियर है वो अपने तरीके अपनाता है। जिस भी फील्ड से लोग जहाँ पर आए होते हैं वो अपने तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं। वो इसके फंडामेंटल, वो इसके लीडर से, वो उन लोगों की सलाह नहीं लेते हैं जो इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, केवल अपना तरीका, उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब है और वो अपने ही तरीके अपनाते हैं। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, तो वो अपने ही तरीके अपनाते हैं, अपने को ही खुद को, तो वो अपने ही ज्ञान को बांटते हैं, अपने ही तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, तो कोशिश करके वो थक हार जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि जब बिजनेस नहीं चलता है, वो बिजनेस के राइट फंडामेंटल, वो बिजनेस के रूल्स को नहीं फॉलो करते, वो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और बिजनेस को बदनाम कर रहे होते हैं। जो छठा कारण है वो भी काफ़ी लोगों को इस बिजनेस को क्विट करने में मजबूर करता है, वो है कि लोगों के द्वारा अच्छी कंपनी को सेलेक्ट ना करना। बाजार में बहुत सी कंपनियां होती है जो कि अपना बिजनेस ग्रो कर रही होती है, आज भी करोड़ों कंपनियां बिजनेस कर रही है, लेकिन उसमें से बहुत सी कंपनियां फ्रॉड होती है। लगभग 90% जो कंपनियां होती है वो फ्रॉड होती है, लोगों के साथ धोखा करती है। आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी अगर भाग जाती है तो आपकी मेहनत का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता है, आपको उसका नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस ज़्यादा बदनाम है। तो हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कंपनी कितनी अच्छी है, उसका बेस क्या है, उसका जो भविष्य है, उसके साथ साथ उसका जो वर्तमान है वो कैसा है, कितनी पुरानी है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर कामयाब होंगे, आप कभी भी इसको क्विट करके नहीं जाएंगे। और जो लोग अपनी लाइफ बदल चुके हैं, जो बदल रहे हैं, उनकी तरह आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।